देखिए त्रिकोणमिति में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विदाउट फार्मूला लर्न किए आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कि अब देखिए त्रिकोणमिति में अब आपको वैल्यू रखने के लिए आता है 37 का मान, tan 45 का। तो इस चार्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चार्ट को लर्न करने का सबसे सहज तरीका क्या है, आप पहले चार्ट बना लीजिए, ठीक है। अब चार्ट बना करके आप यहाँ पे कोण दिखा लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। अब आप देखिए, अब यहाँ पे केवल आपको साइन थीटा का मान लर्न करना है और टेन थीटा का मान लर्न करना है। उसके बाद आप अच्छा आसानी से समझ सकते हैं, मतलब इसका जो आपका जो कास है, कोसेक है, सेक है, काट का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या करिए आप, साइन 0, देखिए साइन 0 अंश का मान होता है 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1 होता है। चलिए ठीक है। अब जैसे अब साइन का मान आपको लर्न करना, हमने बताया है कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 अंश का √3/2, साइन 90 का होता है 1। अब कास का क्या करिए, साइन का ही मान पलट दीजिए। क्या करिए, पलट दीजिए। तो जो लास्ट में है उसको पहले लिखिए। मीन की कास 0 की जब बात करेंगे तो हो जाएगा 1। कास 30 अंश की बात करेंगे तो हो जाएगा √3/2। और कास 45 अंश की बात करेंगे तो मिड में है, बीच में है, तो यही रहेगा 1/√2। और कास 60 अंश की अगर हम बात करेंगे तो 1/2। और कास अगर 90 की बात करेंगे तो हो जाएगा 0 डिग्री, 0, ठीक है। अब देखिए हम बताए हैं कि आपको केवल साइन का लर्न करना है और टेन का लर्न करना है। तो आप साइन का लर्न कर लिए, साइन से आप कास का मान निकालिए। चलिए अब टेन का देखते हैं। तो टेन 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, टेन 0 का 0 डिग्री। टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 45 अंश का मान होता है 1। टेन 60 अंश का मान होता है √3। और टेन 90 का मान होता है नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। इसको देखिए, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हम, इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइन, इंग्लिश से बोल सकते हैं। और हिंदी में अगर बोलना है इसको तो हम बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। तो अपरिभाषित या नॉट डिफाइन वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं कोसेक पे। तो अभी देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइन, 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइन। और 1/2 की अगर हम बात करेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक। तो 1/2 का अगर हम उल्टा कर देंगे तो 2/1। तो 2/1 बताइए, लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोई भी अंक उसके नीचे छिपा है तो हम केवल 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, केवल 2 लिख लेंगे। अब देखिए साइन 45 अंश का आपका 1/√2 था और कोसेक इसका जस्ट उल्टा होता है। तो 1/√2 ने लिख करके हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो केवल √2 लिख लेंगे। अब 60 का देखिए √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और आपका 90 का 1 होता है तो कोसेक 90 का भी क्या होगा, मान 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 लिखा है वही मान आएगा। चलिए अब सेक देखिए। तो सेक उल्टा होता है कास का, सेक उल्टा होता है कास का। तो सेक 0 का मान आप देख रहे हैं कि 1 है। तो आप बताइए कास 0 का मान 1 है तो सेक 0 का भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखिए कास 30 अंश का मान √3/2 है तो कास का उल्टा होता है सेक। तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए अब कास अब 45 अंश का मान होता है 1/√2 और सेक 45 का हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा केवल, ठीक है, केवल √2। अब देखिए सेक अगर हम बात करेंगे सेक 60 अंश का तो कास का उल्टा होता है और कास 60 का मान होता है 1/2। तो इसका हो जाएगा केवल 2, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और कास 90 का मान होता है 0। तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, या इंग्लिश में नॉट डिफाइन या हिंदी में लिखेंगे तो अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब देखिए आपसे हमने बोला था कि केवल साइन का लर्न करना है और टेन का लर्न करना। अब टेन का उल्टा होता है काट, टेन का उल्टा होता है काट। तो अब देखिए टेन 0 का मान होता है 0 डिग्री। तो काट 0 का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब देखिए काट 30 अंश का मान, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। और काट 45 अंश का मान होता है 1/√2 तो केवल हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा, केवल √2। और कासा सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए मिस्टेक हो गया।
tan 0 का मान आप देखें 0 तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan 30 अंश का मान 1/√3 तो हो जाएगा इसका केवल √3 हो जाएगा। काट की अगर हम बात करेंगे, अगर इसका हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √3। अब वो बताइए 1 लिखने का कोई मतलब है नीचे? नहीं। अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब देखिए काट अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री की बात करेंगे तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3 क्या हो जाएगा? 1/√3। और आप बताइए काट जो 90 का मान है नॉट डिफाइंड, अगर इसका हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0। अब इस तरीके से आपको पूरे टेबल का मान अच्छे से लर्न हो जाएगा। हम इसको एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ कि sin 0 का मान आपको याद करना है और केवल याद करना आपको tan का, उसके बाद टोटल वैल्यू आपको लर्न हो जाएगा। sin 0 का 0, sin 30 अंश का 1/2, sin 45 अंश का 1/√2, sin 60 अंश का √3/2, sin 90 का होगा 1। चलिए अब हम बताएं काश में क्या करेंगे, साइन का ही उल्टा कर दीजिए। तो अब देखिए काश हो जाएगा जो 90 साइन का था वहां पे 1, और काश 30 का √3/2, काश 45 अंश का वही रहेगा मान 1/√2, क्योंकि बीच में है तो ये आपका वैल्यू यही रहेगा, सेम रहेगा। अब काश अगर हम 60 की बात करेंगे तो 1/2, और काश जब 90 की बात करेंगे तो जो sin 0 का था मान यहाँ आ जाएगा, sin 0 का 0। तो यहाँ पे काश है 90 का मान 0। अब देखिए आप साइन से काश का मान निकालिए, अब tan का आपको लर्न करना पड़ेगा। तो tan थीटा मतलब क्या है? यहाँ पे थीटा का मान है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा जो फिक्स नहीं है। अब tan 0 का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, और tan 90 का होता है नॉट डिफाइन, या हिंदी में अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। इसके बाद सेम चलिए 30 डिग्री देख लेते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री की जब बात करेंगे तो 1/2 का उल्टा क्या देगा? केवल 2। कोसेक अगर हम बात करेंगे 45 डिग्री के तो 1/√2 का केवल √2। कोसेक 60 डिग्री की बात करेंगे तो √3/2 का हो जाएगा 2/√3। और कोसेक 90 की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका sin 90 का मान 1 होता है तो इसका उल्टा 1 का अगर उल्टा करेंगे तो भी 1 ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल 1 हो जाएगा। सेक देख लीजिए, तो सेक थीटा उल्टा होता है कॉस का, तो cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे सेक का भी मान कितना हो जाएगा? 1। अब cos 30 अंश का मान √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, cos 45 अंश का मान 1/√2 तो केवल √2, और cos 60 अंश का मान 1/2 तो हो जाएगा 2, और cos 90 अंश का मान होता है 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब काट 0 का देख लीजिए, काट उल्टा होता है tan का, तो tan 0 का मान 0 है तो काट 0 का मान नॉट डिफाइंड। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 तो हो जाएगा √3 केवल। tan 45 अंश का मान 1 तो 1 हो जाएगा। tan 60 अंश का मान √3 है, तो tan जब काट 60 की बात करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और tan 90 का मान नॉट डिफाइंड हो जाएगा काट 0 का मान हो जाएगा इसका काट 90 का मान हो जाएगा 0। इस तरीके से आप इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आपका मतलब बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इसको लर्न करने का तरीका क्या है, आप एक पेज पे हमेशा इसको जहां भी रहिए एक पेज पे एक बनाइए, इसे चार्ट बनाइए, यहाँ पे कोड लिख लीजिए, आप पूरा मान लिख लीजिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, यहाँ साइन कास टैन कोसेक से कॉट लिखिए। अब उसके बाद साइन का मान भरिए और उसके बाद से टैन का मान, हमने बताया 2 ही मान आपको याद करने हैं। उसके बाद से आप खुद सेल्फ इसको इस जो टेबल है इसको भरने का प्रयास करिए। आप 2 से 4 बार ऐसे भरेंगे, आपको टोटल इसका मतलब पूरे अच्छे तरीके से इसका मान याद हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू।